चलिए दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं, जो हमारा चैप्टर है जिसका नाम है रचनाएं। तो ये चैप्टर है चैप्टर 11 क्लास 9 का चैप्टर 11, जिसकी प्रश्नावली 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व करते हैं। तो इससे पहले हम इस क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, इसमें क्या पूछा गया है। तो देखिए, इस प्रकार से हमारे ये क्वेश्चन है कि एक दी हुई किरण के प्रारंभिक बिंदु पर 90 डिग्री के कोण की रचना कीजिए और कारण सहित रचना की पुष्टि कीजिए। इस प्रकार से हमारा कोण है। तो ये पूरा जो चैप्टर है पूरे एक एंगल के बेस्ड पे, मतलब जो भी हम एंगल बना रहे हैं उसकी रचना भी करके हमें दिखानी है, और किसी किसी क्वेश्चन में कारण भी दिया गया है तो कारण की भी पुष्टि करके दिखानी है। तो ये 11.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये प्रकार और पेंसिल की ज़रूरत होगी। जस्ट लाइक हमें एक ज्योमेट्री बॉक्स की ज़रूरत होगी, क्योंकि स्केल, प्रकार, पेंसिल और चांदा, इनकी ज़रूरत हमें इस चैप्टर में पड़ेगी। तो एक प्रकार ले लीजिए, पेंसिल ले लीजिए और एक स्केल ले लीजिए। सबसे पहले हमें क्या करना है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक दी हुई किरण के प्रारंभिक बिंदु 90 डिग्री के कोण की रचना कीजिए। तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले इसके लिए एक लाइन खींचेंगे। लाइन यानी कि किरण लेंगे, एक किरण खींची हमने, कितनी भी दूरी की आप एक किरण खींच सकते हैं, ठीक है। इस किरण का नाम दे दिया ए और इसको दे दिया बी, ठीक है। अब इस किरण पर हम एक चाप ले लेंगे प्रकार में। ये चाप आपका कितनी भी दूरी का चाप हो सकता है, पर ध्यान रखिए कि जितना चाप आप ले रहे हैं उस चाप को फिर चेंज नहीं करना है पूरे क्वेश्चन में, ठीक है। जितना हमने अगर इतना चाप लिया है तो पूरे क्वेश्चन में इसको हमें बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है, इसी को लेके चलना है। तो सबसे पहले हमने एक किरण खींची जिसका नाम दे दिया ए बी। ये किरण कितनी भी दूरी की हो सकती है। अब ए को केंद्र मानकर हमने ये चाप अपनी मर्जी से लिया है। अब ए को केंद्र मानकर एक अन्य चाप लगाएंगे जो किरण ए बी पर मिलेगा, ठीक है। एक हमने कितनी भी दूरी की त्रिज्या ले ली और ए को केंद्र मानकर एक चाप लगा दिया, ठीक है। तो ये चाप क्या कर रहा है, ए बी को एक अन्य बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। इस बिंदु का नाम दे दिया हमने सी, ठीक है। अब जो हमने चाप लिया था उसी चाप को लेकर सी को केंद्र मानकर इस बड़े वाले चाप पर उतनी त्रिज्या में, जो हमारी त्रिज्या थी उतनी त्रिज्या में सी को केंद्र मानकर एक अन्य चाप लगा देंगे, ये पूरे बड़े वाले चाप के ऊपर। तो इसको हम नाम दे देंगे ई, ठीक है। आप अपनी मर्जी से भी कोई भी नाम दे सकते हैं। इसी प्रकार से ई को केंद्र मानकर एक अन्य चाप लगा देंगे, इसको हमने नाम दे दिया एफ, ठीक है। पर ध्यान रखना है इस चाप को चेंज नहीं करना है, इसकी त्रिज्या को चेंज नहीं करना है जब तक हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं। इसको नाम दे दिया एफ। अब ये ई और एफ को ही मतलब ऐसे ही चाप क्यों लगाए, क्योंकि हमें 90 डिग्री का कोण पूछा गया है, और जो 90 डिग्री का कोण होता है वो 60 डिग्री और 120 डिग्री के बीच में ही बनाया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा सबसे पहला जो हमने चाप लगाया ये हमारा 60 डिग्री का चाप लग गया, और ये दूसरा चाप लगाया ये हमारा 120 डिग्री का चाप बन गया, ठीक है। तो अब इतना आ गया। अब ई को केंद्र मानकर उतनी ही त्रिज्या लेकर एक अन्य चाप लगा देंगे ऊपर, ठीक है। और इसी प्रकार से एफ को केंद्र मानकर उतनी ही त्रिज्या में एक और अन्य चाप लगा देंगे। तो ये दोनों एक बिंदु पर काट रहे हैं, इस बिंदु का नाम दे देंगे हम जी, ठीक है। और ये ए से होती हुई एक रेखा खींच देंगे जो इस जी बिंदु पर मिल रही है। तो इसको मिला देंगे ए को जी से, और इस किरण का नाम दे देंगे डी, ठीक है। तो ये इतना हमारा ये एक फिगर बन गया। तो ये देखने से तो हमें पता है 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो अभी इतना हमने जो किया है ना, इसके लिए रचना के प्रकार भी लिखने पड़ेंगे, मतलब जो जो हमने काम किया है वो एक रचना के तौर पर लिखना पड़ेगा। तो रचना लिखना सबसे आसान है। तो देखिए, जो जिस तरीके से आप रचना लिखेंगे वो इस प्रकार से लिखना पड़ेगी। आप इस प्रकार से हमें इसकी रचना के चरण लिखने पड़ेंगे। ये सिंपल है, जो जो हमने काम किया है वही करना है।
कि ए बी एक किरण ली तथा ए को केंद्र मानकर एक त्रिज्या लेकर एक चाप लगाया जो कि किरण ए बी को बिंदु सी पर प्रतिच्छेद करती है। फिर सी को केंद्र मानकर उतनी ही त्रिज्या की चाप लगाई जो सी ई तथा ई को केंद्र मानकर चाप ई एफ लगाया। अब ई और एफ को केंद्र मानकर दो चाप लगाए जो बिंदु जी पर काटते हैं और बिंदु जी से गुजरती हुई एक किरण ए डी खींची और कोण डी ए बी अविष्ट कोण है जो कि 90 डिग्री है। तो इस प्रकार से हम जो जो काम कर रहे हैं आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं कि रचना जो जो हमें काम करनी है वो स्टेप बाय स्टेप पॉइंट के तौर पर हम लिख देंगे। फिर ये आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ऐसे ही लिखनी है, आप अपने अनुसार किसी भी तरीके से लिख सकते हैं और चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसको वीडियो पॉज करके अपने कॉपी में नोट कर लें। तो ये तो हमारी रचना हो गई। अब इसके बाद क्वेश्चन में पूछा है कि जो 90 डिग्री का कोण बना है वो कारण सहित रचना की पुष्टि कीजिए। मतलब हमें कारण भी बताना है कि 90 डिग्री का कोण बना है तो ये 90 डिग्री का कोण कैसे हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर हमारा 90 डिग्री देखने से तो लग रहा है कि ये 90 डिग्री का कोण है, पर हमें एक प्रमाण में भी इसको दिखाना है कि ये 90 डिग्री का कोण कैसे बन रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि इन लाइनों को मिला देंगे। जैसे ई जो चाप लगाया था ई को सी से मिला दिया और ए को ई से मिला दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ए को सी से और ए को ई को सी से और ए को ई से मिला दिए। तो ये यहाँ पर क्या बन रहा है, एक 60 डिग्री का कोण बन रहा है, यानी कि ये समबाहु त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से ए को एफ से मिला देंगे और ई को एफ से मिला देंगे। तो यहाँ पर भी हमारा ये क्या बन रहा है, एक और समबाहु त्रिभुज बन रहा है। तो ये भी 60 डिग्री का होगा, तब 60 + 60 मिलके 120 डिग्री बना रहे हैं यहाँ पर, और इधर 60 डिग्री बना रहे हैं। तो ये दोनों क्या है, समबाहु त्रिभुज बन रहे हैं यहाँ पर। तो प्रमाण में हम किस प्रकार से लिखेंगे, प्रमाण यानी कि हमें प्रूफ करना है कि ये 90 डिग्री है। तो सबसे पहले इधर दिखा देंगे, ए को ई से मिलाया, ए को एफ से मिलाया, फिर ई को एफ से मिलाया और ई को सी से मिलाया। तो इधर लिख देंगे कि ए ई, ए एफ, ई एफ तथा ई सी को मिलाया, ठीक है। फिर जब ये मिला दिया तो ये अब भुजाएं आपस में बराबर हो रही हैं। ए सी यानी कि ए सी बराबर है ए ई के और ए ई बराबर है, ये देखिए ए सी जो बराबर है वो ए ई के बराबर है और ई सी के भी बराबर है, ई सी के बराबर है। ये किससे है, रचना से, रचना से, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये पूरा जो त्रिभुज बन रहा है ई ए सी का त्रिभुज जो बन रहा है ये 60 डिग्री का है और 60 डिग्री के त्रिभुज को क्या बोलते हैं, एक समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। यानी कि त्रिभुज ई ए सी समबाहु त्रिभुज है, बाहु त्रिभुज है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, कोण ई ए सी बराबर कितना हो गया, 60 डिग्री, ठीक है। अब इसी तरह ये जो अन्य कोण है ये भी 60 डिग्री का कोण हुआ, ठीक है। यानी कि ये वाला जो कोण है ई ए एफ ये भी क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है और ये इधर एक समबाहु त्रिभुज है। तो ये ए डी जो किरण हमने खींची थी वो कोण ई ए एफ को समद्विभाजित करती है, यानी कि समद्विभाजक है। तो इधर हम लिख देंगे कि त्रिभुज ई ए एफ एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है तथा जो ए डी है वो इस कोण को समद्विभाजित करती है, यानी कि समद्विभाजक है। तो ए डी कोण ई ए एफ का समद्विभाजक है, समद्विभाजक
है। ठीक है, तो अब इतना हो रहा है, तो जब समद्विभाजक है तो देखिए ये 2 भागों में डिवाइड कर रही है। तो पहला इसका कोण हो गया EAD, यानी कि ये इतना वाला हिस्सा। जब ये पूरा 60 डिग्री है, ये पूरा 60 डिग्री है, तो इसका आधा वाला जो कोण है ये 30 डिग्री होगा। पर हमें ये प्रूफ करके दिखाना है ना, तो ये हम इतना ले लेंगे, आधा कोण EAD बराबर किसके है, हाफ ऑफ कोण EAF के। जो इतना हिस्सा है ये इस पूरे हिस्से का आधा है, तो इसलिए हमने दिखा दिया कि कोण EAD जो है वो हाफ ऑफ कोण EAF के। अब EAD हमें पता है कि 60 डिग्री, तो अब हमें पता है EAF जो है वो 60 डिग्री है, तो हम इधर वैल्यू रख के इसका मान ज्ञात कर लेंगे। 1/2 × 60 बराबर 30 डिग्री आ जाएगा। ये किसका मान आ गया, EAD का मान आ गया। EAD कितना हो गया, 30 डिग्री। अब बस हमें क्या करना है कि ये पूरा कोण हमें बताना है कि ये 90 डिग्री का है कि नहीं है, यानी कि ये वाला कोण DAB, ये पूरा हमें 90 डिग्री का ज्ञात करके बताना है, DAB। तो हम इधर क्या लिख देंगे कि कोण DAB किस किस से मिलके बन रहा है। एक तो ये पूरा समबाहु त्रिभुज है EAC, और दूसरा इतना आधा त्रिभुज है ये EAD। तो ये इधर लिख के दिखा देंगे कि कोण EAC प्लस कोण EAD। बस EAC की वैल्यू हमें पता है 60 डिग्री है, और EAD की निकाली अभी 30 डिग्री, तो ये बन गया 90 डिग्री का कोण DAB बराबर 90 डिग्री। तो यही हमें दर्शाना था कि ये 90 डिग्री का कोण है कि नहीं है। तो इस प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन पूरा कंप्लीट होता है। तो सबसे पहले आपको ये फिगर बनाना है, इस फिगर के बाद हमें रचना के चरण लिखने हैं, फिर उसके बाद ये पूरे प्रमाण इसका दिखाना है कि कैसे ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, तो फिगर इस प्रकार से, और मैं इसको जूम करके दिखा देती हूँ, आप वीडियो पॉज कर करके इसको नोट कर सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप इसको समझने की कोशिश करें। बहुत ही सरल भाषा में मैंने इसको समझाने की कोशिश की है। तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।